बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 16 पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू रख रहे हैं। अच्छा, पॉइंटर्स की बात करेंगे तो अब हमारे पास पॉइंटर आ गया है करैक्टर्स का। ये एक हमने एक एरे बनाया जिसके अंदर फुल नेम स्टोर करवाया। ये एरे ऑफ करैक्टर है। अगर हम पॉइंटर बनाएं किसी भी करैक्टर का, ये पॉइंटर ऑफ करैक्टर है, और अगर इसके अंदर हम एड्रेस स्टोर करवाएं, पॉइंटर डेफिनेटली एड्रेस ही स्टोर करता है, तो जब हम करैक्टर का एड्रेस स्टोर करवाएंगे तो वो एक एरे बनाएगा, उसका एड्रेस इस पॉइंटर के अंदर आ जाएगा। अगर हम एरे ऑफ इंटीजर बनाते हैं, उसका एड्रेस अगर स्टोर करवाते हैं तो पहले एलिमेंट का एड्रेस आएगा उसके अंदर। कोई सा भी एलिमेंट पड़ा हुआ है जो फर्स्ट इंडेक्स है वो इसको असाइन होता है। ये इसमें डिफरेंस है करैक्टर एरे और इंटीजर एरे में। आगे इसकी मजीद डिटेल आएगी, प्रोग्राम भी आएगा। नेक्स्ट उन्होंने डिस्कस कर दिया है जी मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे में रोज और कॉलम का कॉन्सेप्ट होता है। ये मल्टी डायमेंशनल एरे बन गया, वो करैक्टर का हो, इंटीजर का हो। तो मेमोरी के अंदर तो देखें रो कॉलम का कॉन्सेप्ट नहीं बनता। मेमोरी के अंदर तो कंसेक्टिवली मेमोरी पड़ी हुई होती है, और ये भी बड़े बड़े इतनी तो रैम ही टोटल होती होगी। तो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनके अंदर फिजिकली मेमोरी कैसे स्टोर होती है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। बहरहाल ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये पहले कॉलम्स हैं 9 तक, 0 से लेके 9 तक। फिर उसके बाद अगला कॉलम सेकंड रो का आ जाता है। अगर हम रोज यहाँ नीचे लिख दें, ये 0 0 0 0 रोज हैं, यहाँ से 1 रोज आगे, इस तरह कह लें कि इसकी तरतीब से ही आगे चलना शुरू हो जाता है। डाटा तरतीब से ही पड़ा हुआ होता है। इस हिसाब से साथ वाली लोकेशन पे जब एड्रेसेस पे बात करनी है तो साथ साथ एड्रेसेस पे काम आएगा। इंडेक्सिंग डेफिनेटली हमने पहले मल्टी डायमेंशनल एरे के प्रोग्राम जो बनाए थे उनमें इंडेक्सिंग अब भी वैसी ही यूज होनी है। रोज और कॉलम्स का कॉन्सेप्ट है। हम बात कर रहे हैं इसकी एड्रेसिंग की, क्योंकि पॉइंटर ने एड्रेसेस पे काम करना है। तो इसका एक दो प्रोग्राम बना के उस पर भी काम किया हुआ है कि किस तरह ये वैल्यू स्टोर करवा रहा है। फॉर एग्जांपल हमें ये एक एरे है, मल्टी नाम इसका रख लिया है इंटीजर का, और इसमें मल्टी डायमेंशनल एरे बन गया। अभी वैल्यू कुछ नहीं रखी इसके अंदर, वैल्यूज भी हम लोग दे सकते हैं। अच्छा, अगर वैल्यू नहीं रखी, कुछ भी नहीं है, अभी एम्प्टी पड़ा हुआ है, और हमने सी आउट करवा दिया और मल्टी कहा, तो क्या होगा? और अगर हमने स्टार मल्टी एड्रेस मांगा तो क्या होगा? देखिए, मल्टी से भी एड्रेस ही आएगा पहले एलिमेंट का, और स्टार मल्टी, स्टार आमतौर पे उस एड्रेस की वैल्यू देता है। इसको जरा कॉन्सेप्चुअल यहाँ अप्लाई करके देखते हैं। हमारे पास ये वही प्रोग्राम बना लिया, मैंने इसमें वैल्यूज भी रख दी हैं ताकि अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या चीज रिटर्न होती है। अच्छा, पहले हम सिंगल डायमेंशनल में देख लेते हैं। अगर हमने सिंगल डायमेंशनल एरे बनाया है, उसकी लेंथ 5 है, ये उसकी वैल्यूज है। जब इस पूरी नाम को लिखेंगे मल्टी का तो क्या होगा? आउटपुट देख लेते हैं इसकी। जब हम ने ये किया कि ये सिर्फ मल्टी पूरे एरे का नाम है, इस पूरी एरे को प्रिंट करवाने की कोशिश की तो एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट दे दिया। स्टार करने से हमें इस पहले एलिमेंट पे के एड्रेस पे जो वैल्यूज पड़ी है वो मिल गई, 6 मिल गया। यानी कि पॉइंटर बन जाता है, और पॉइंटर से री रेफरेंसिंग जब करते हैं तो हमें वो वैल्यू मिल जाती है जो उस एड्रेस पे पड़ी हुई है। अभी इसी प्रोग्राम के अंदर हम करते क्या हैं, एक और इंडेक्स बना लेते हैं। ये हमने एड्रेस बना लिया, इसको कर देते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे है, कोई और चेंजिंग नहीं है। उसी तरह मल्टी को प्रिंट कर किया, उसी तरह स्टार मल्टी को प्रिंट किया, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया। इसमें देखें हमारे पास मल्टी डायमेंशनल में वैल्यूज नहीं आती, उसका एड्रेस आएगा कि जब स्टार मल्टी करेंगे तो हमें पहली ही लोकेशन का एड्रेस देगा वो, क्योंकि अब मल्टी 2 डायमेंशन है, रोज कॉलम्स का से मिलके ये बन रहा है। तो अगर तो हम यहाँ पे रोज कॉलम्स को मेंशन करें तो उसकी वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें ये करते हैं, चलें जी आगे चलते हैं।
ये एक प्रोग्राम बनाया है, इस प्रोग्राम के अंदर मल्टी डायमेंशनल एरे की मैनिपुलेशन दिखाई गई है कि इसमें हम अगर एक मल्टी डायमेंशनल बनाते हैं, एक पॉइंटर ले लिया, फिर उस मल्टी डायमेंशनल का एड्रेस हमने पॉइंटर के अंदर रखा और इसमें कुछ वैल्यूज़ ये मल्टीप्लाई करके इन दोनों की वैल्यूज समथिंग कुछ भी हमने उसमें स्टोर करवाते रहे। ये पूरा एरे में अब वैल्यू स्टोर हो रही हैं। और फिर इसके बाद क्या किया हमने, एरे मैनिपुलेशन यूजिंग इंडेक्सिंग। अगर हम उसको पॉइंटर को यूज करते हुए अब इस एरे जो एरे फिल हुआ है इसमें से वैल्यूज को कैसे निकालते हैं, ये देखें। ये सिंपल तौर पे इंडेक्सिंग के साथ है, जो आम एरे हमने 2 डायमेंशनल एरे वाले प्रोग्राम किए हुए हैं ये उसके हवाले से है। और ये पॉइंटर को यूज करते हुए यहाँ पे भी एक लगाया हुआ है फॉर लूप, और ये लेस देन के और के प्लस प्लस और पीटीआर प्लस प्लस किया हुआ है। पीटीआर पॉइंटर लिया जो शुरू में स्टार्टिंग वैल्यू दी, फिर उस पॉइंटर ने वैल्यूज प्रिंट की। ये स्टार पीटीआर करने से वो क्या करेगा, उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर उसमें एक एक का इजाफा होता जाएगा और उसकी वैल्यूज इस तरह प्रिंट होती जाएंगी हमारे पास। ये देखें, छोटे छोटे प्रोग्राम कीजिएगा, आपके कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे इससे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जी पॉइंटर टू पॉइंटर्स। अगर कोई वैल्यूज इंटीजर है, वेरिएबल है, कोई सी भी डाटा टाइप है, तो पॉइंटर उसका एड्रेस स्टोर करवाता है। और अगर उस एड्रेस को किसी और पॉइंटर में स्टोर करवाया जाए, इसे कहते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। ये एक पॉइंटर था जो एड्रेस स्टोर कर रहा था, इसका भी कोई एड्रेस होगा, इसका एड्रेस किसी और में अगर स्टोर करवाया वो पॉइंटर टू पॉइंटर कहलाता है। जैसे एरे है, कैरेक्टर का एरे स्टार्टिंग वैल्यू स्टोर करवाता है, यानी कि एरे अलग स्टोर होगा। ये देखें, आमिर इसमें स्टोर हुआ और इसके अंदर क्या स्टोर हो गया, उसका एड्रेस यहां और इसका दूसरे का एड्रेस। अब इन दोनों का एड्रेस अगर हम स्टोर करवाएंगे ये पॉइंटर टू पॉइंटर कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी कमांड लाइन आर्गुमेंट। कमांड लाइन आर्गुमेंट को समझने के लिए ना एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, मैं उसकी मदद से आपको समझा देता हूं। डी में मैंने प्रोग्राम बनाया था D1। ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, इसको मैंने डी के अंदर सेव किया है। जब हम कमांड लाइन के थ्रू भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देते हैं, मतलब इस प्रोग्राम को हमने बनाया, अब इस प्रोग्राम में है क्या चीज, इस प्रोग्राम के अंदर आमतौर पे हम मेन फंक्शन को खाली रखते हैं, मेन फंक्शन एम्प्टी यूज हो रहा होता है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम मेन फंक्शन को भी कुछ आर्गुमेंट सेंड कर रहे हैं कि जब प्रोग्राम चलाएं उसके साथ कुछ आर्गुमेंट भी सेंड किए जा सकते हैं, वो मेन फंक्शन के पास आते हैं, फिर उनको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। जैसे ये एक आर्गुमेंट है, ये हम यहाँ यूज कर रहे हैं, इस आर्गुमेंट को हम यहाँ पे डिस्प्ले करके देख रहे हैं। जो हम इसको वैल्यूज देंगे वो फर्दर बाद में ये प्रोग्राम चलाने के बाद उसको डिस्प्ले कर रहा है, ये काम इसके अंदर किया हुआ है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसको पहले यहाँ से कंपाइल कर लें। जब कंपाइल करते हैं तो एक फाइल इसकी बन जाती है जो कि उसी जगह पे एग्जी फाइल पड़ी होती है। अब डी में बनाया है, यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास डी ड्राइव होगी, तो डी ड्राइव के अंदर हमने T1 के नाम से एक ये CPP फाइल है और ये वाली फाइल है हमारे पास T1.exe। इसको रन कैसे करना है, यहाँ पे हमने cmd लिखें, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, सॉरी cmd, ये कमांड प्रॉम्प्ट आ गया हमारे पास। अब यहाँ मैं जाता हूँ डी ड्राइव के अंदर और यहाँ पे T1.exe फाइल लिखने की जरूरत नहीं है, बस T1 लिख दिया मैंने। ये देखें T1 एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन अभी नज़र कुछ नहीं आया क्योंकि हमने आर्गूमेंट साथ नहीं किए। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि T1 के साथ अगर हम कुछ आर्गूमेंट भेजें, आर्गूमेंट क्या भेजें, फॉर एग्जांपल मैंने इसको 4 दे दिया, कॉमे के साथ 6 दे दिया, तो जब इसको एंटर करेंगे देखें उसने T1
4 और 6 रिटर्न किया। इसी तरह जब हम इसको कोई और वैल्यू दे देते हैं, फॉर एग्जांपल VUEXY, ठीक है, जब इसको चलाएंगे तो ये हमें वो वाली फाइल भी का नेम भी रिटर्न करेगा पूरा पाथ, और ये वाली वैल्यू भी हमें रिटर्न कर रहा है, ये वाली वैल्यू भी रिटर्न कर रहा है, ये वाली वैल्यू भी हमें रिटर्न हो रही है। हो क्या रहा है, जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, चलता है, तो मेन फंक्शन के पास ये प्रोग्राम भी जाता है और ये वाली वैल्यूज भी जा रही हैं। स्पेस देने से वो इन वैल्यूज को सेपरेट आर्गुमेंट के तौर पे ले रहा है। तो ये आर्गुमेंट इसके पास आ जाते हैं, कैरेक्टर। और ये क्या चीज़ है, डबल स्टार किसको इंडिकेट करता है, ये पॉइंटर ऑफ पॉइंटर्स है कि 3 हमारे पास ये जो स्ट्रिंग है ये बजाते खुद एक अलग अलग कैरेक्टर है एरे का, और उसको पॉइंट कर रहा है ये वाला ARGVC आर्गुमेंट वैल्यूज, यानी कि वेरिएबल का नाम रखा हुआ है। वही हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं कि पहले 0 आ जाए, फिर 1 आ जाए, फिर 2, फिर 3, जितनी भी वो 0 से स्टार्ट होके उस वो वैल्यू जितने भी आर्गुमेंट दिए होते हैं यहाँ पे, और स्टार्टिंग पे आर्गुमेंट की लेंथ जा रही है और हमने लूप इसके ऊपर लगाया हुआ कि आर्गुमेंट की लेंथ कितनी है। इसको कहते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट। कमांड लाइन को जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो वहाँ आर्गुमेंट भी साथ भेज रहे हैं। आमतौर पे मेन फंक्शन वो कह रहा है इस तरह होता है, यहाँ पे ये खाली होगा और इसके अंदर हम ये वाला काम भी कर सकते हैं, ठीक है, कि 2 आर्गुमेंट भी इसे हम आर्गुमेंट्स भी पास कर सकते हैं। पहले आर्गुमेंट के तौर पे इसकी लेंथ जाएगी उन आर्गुमेंट्स की जो बाद में हमने लिखे हुए हैं, तो बाद में हमने डिस्प्ले करके दिखाए हैं। ये फंक्शन भी सेम उसी तरह का ही है, बस इसमें थोड़ा सा इसने ज़्यादा चीज़ें को इंक्लूड करवाया। ATOI फंक्शन यूज़ किया है जो इस लाइब्रेरी में पड़ा हुआ होता है। वो ये फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। जो आर्गुमेंट जाते हैं वो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में जा रहे होते हैं और फिर उसको डिस्प्ले करवाया हुआ है।